माँ को जब अपनी मेहनत की जायज पैसे न मिले तो बेटे ने आवाज उठाई। हुक्मरानों ने पूछा कि तू कहीं का कलेक्टर है क्या? बस फिर क्या था, अपनी माँ को उनका हक दिलाने के लिए बेटे ने जमीन आसमां एक कर दिया। उस कच्ची उम्र में अपनी माँ का दुख बेटे के घर में ऐसा घर किया कि तमाम मुश्किलों के बाद भी बेटे ने कलेक्टर का मकाम हासिल करके दिखाया। ये कहानी है राजस्थान के किसान परिवार से आने वाले हेमंत पारिक की, जिन्होंने उस उम्र में ऊंचे ओहदे और आम आदमी के बीच की खाई देखी, जिस उम्र में उन्हें पता तक नहीं था कि एक कलेक्टर बनना क्या होता है। अपनी कामयाबी की दास्तां बयां करते हुए हेमंत बताते हैं कि उनका जन्म राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित भादरा तहसील के एक छोटे से गांव वीरान में हुआ था। घर के हालात ऐसे थे कि बामुश्किल गुजारा चल पाता था। पिता किसान थे, दिन भर मजदूरी करके जो कमा पाते उसी में ही गुजर बसर करना पड़ता। माँ पिता का हाथ बटाने के लिए मनरेगा में काम किया करती। दिन भर कमर तोड़ मेहनत करने के बाद मुश्किल से 100-200 रुपए की दिहाड़ी बनती थी और उसमें से भी अफसर पैसे काट लिया करते थे। और इसी बात को लेकर हेमंत की माँ बेहद निराश थी। हेमंत बताते हैं कि एक दिन जब वो घर पर थे, माँ उन्हें परेशान दिखी। उन्होंने अपनी माँ से दुख का कारण पूछा तो माँ सुबक सुबक कर रोने लगी। हेमंत कहते हैं, मैंने पूछा कि क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा पीछे से सरकार हमें 220 रुपए देती है। यहाँ पर हम दिन भर मजदूरी करते हैं और हमें 50-60 रुपए मिलते हैं। और इस बार तो मैंने अपनी ड्यूटी पानी के लिए लगवाई थी, जिसमें मुझे 20 रुपए ज्यादा मिलने थे, लेकिन अब भी मुझे 60-70 रुपए ही मिले हैं। ये बात मुझे अन्यायपूर्ण लगी तो मैं कार्यालय पहुंच गया। वहां पर कुछ देर तो वहां के मैनेजर ने मुझे समझाया कि ये करना पड़ता है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। फिर जब मैंने उनसे कहा कि एक बार आप मुझे रिकॉर्ड दिखा दीजिए, तभी उनमें से एक ने कहा कि तू कहीं का कलेक्टर है क्या, अफसर मत बन। उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि कलेक्टर और कंडक्टर में क्या फर्क होता है। वहां से मैं मायूस होकर घर लौट आया। उस दिन पहली बार मेरे मन ने कहा कि कलेक्टर बनकर दिखाऊंगा, माँ के साथ हुए अन्याय का मुंहतोड़ जवाब दूंगा। हालांकि उस समय हेमंत नहीं जानते थे कि कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। घर के हालात ऐसे थे कि सबको बस इतनी ही आस थी कि वो कहीं नौकरी पर लग जाएं तो घर में पैसों की कुछ मदद हो सके, लेकिन कलेक्टर बनना तो जैसे उनके भाग्य में लिखा था। हेमंत पारिक बताते हैं, मैं एक दिन कॉलेज गया तो वहां पर उस दिन रैगिंग चल रही थी। सीनियर सभी से पूछ रहे थे कि किसको क्या बनना है, लाइफ में क्या करना है। मेरे क्लास में कोई कह रहा था कि मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करूंगा, कोई बोला प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करूंगा। तभी जब मेरी बारी आई तब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको लाइफ में क्या बनना है। तो मैंने कहा कि मुझे पता नहीं कि आगे कहाँ जा सकते हैं, तो क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? तभी उन्होंने ताना मारा और कहा कि IAS बन जाएगा। मैंने कहा हाँ सर, बन जाऊंगा। मुझे बता दीजिए इसके कितने एग्जाम होते हैं और क्या पढ़ना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी सीनियर और मेरे क्लासमेट मुझ पर हंसने लगे थे। फिर मैं रूम पर आया और अपने भैया को फ़ोन कर पूछा कि भाई ये IAS क्या होता है, मुझे बताओ, मुझे IAS बनना है। हेमंत कहते हैं कि उनके भाई ने उन्हें समझाया कि किसी और नौकरी की तैयारी कर लें, लेकिन हेमंत ने ठान लिया था कि उन्हें IAS ही बनना है। उनके भाई ने उन्हें कुछ YouTube चैनल लिंक भेजे। उन्होंने सर्च किया तो पता चला कि IAS बनते कैसे हैं। हालांकि हेमंत पारिक का लक्ष्य तो साफ था, लेकिन बात पैसे पर आ अटकी। हेमंत बताते हैं कि वो भी दिन था जब जेट का एग्जाम पास करने के बाद भी उन्हें सीट छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनके पास एडमिशन फीस के पैसे नहीं थे। इसके बाद 4 साल तक जयपुर के कॉलेज में सरवाइव करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वे आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं थे और उनकी स्कॉलरशिप भी नहीं आ रही थी। हेमंत पारिक कहते हैं, मुझे आज भी याद है जब फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में मैं कॉलेज छोड़ने को मजबूर हो गया था, तभी कुछ लोगों ने मेरी मदद की और मेरी 2 साल की फीस उन्होंने भर दी। उसके बाद 3rd ईयर और 4th ईयर में मेरे सीनियर और दोस्तों ने फीस भर दी। इसके बाद मेरे सामने जो परेशानी थी वो ये थी कि कॉलेज की पढ़ाई के बाद घर जाऊं या कोई 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करूं या दिल्ली अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयारी करूं। तब मैंने अपने सारे इकट्ठे किए हुए पैसे देखे तो मेरे पास 1400 रुपये थे। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और कहा पापा मुझे IAS बनना है। उन्हें पता भी नहीं था कि IAS क्या होता है। पिताजी ने कहा बेटा तुझे जो बनना है बन जा। मैंने कहा पापा इसके लिए लाखों रुपए की फ़ीस लगती है और दिल्ली में रहना पड़ता है। तभी उन्होंने कहा कि बेटा हमारे पास घर है, हम इसको बेच देंगे, लेकिन तू दिल्ली चला जा और मन लगा कर पढ़ाई कर। तभी मैंने मन में सोचा घर तो नहीं बिकने दूंगा। फिर मैं अपने 1400 रुपये लेकर जयपुर से दिल्ली की बस में रवाना हो गया। हेमंत बताते हैं कि इसके बाद जोगेंद्र सियाग नाम के एक दोस्त ने उन्हें अपने घर पर पनाह दी।
और इसके बाद उनके दृढ़ निश्चय को देखते हुए कुछ टीचर्स ने उन्हें बिना फीस ही अपनी क्लास में एडमिशन दे दिया और इस तरह उनकी पढ़ाई में मदद की। आखिरकार हेमंत पारिक की मेहनत रंग लाई। हेमंत कहते हैं, मैं प्रीलिम्स में पास हो गया और मेरा नाम लिस्ट में था। इसके बाद मैंने मुख्य परीक्षा की तैयारी की और 3 महीने बाद मेरा रिजल्ट आ गया। फिर इंटरव्यू की तैयारी में लग गया। फाइनल रिजल्ट निकला तो उस लिस्ट में मेरा नाम 884वें नंबर पर था। मैं अपने फैसले पर अडिग रहने के बाद 2023 में यूपीएससी में दूसरे अटेम्प्ट में ऑल इंडिया 884 रैंक मैंने हासिल की। इसी के साथ आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, बस बड़ा होना चाहिए तो उसे पाने के लिए आपका हौसला।